नाउ गुडविल इज टू बी वैल्यूड यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने क्या बोला, एवरेज प्रॉफिट मेथड में बोला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज इज गुडविल। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में बोला वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इज गुडविल। तो ये मेथड है सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। दिस नंबर ऑफ ईयर परचेज रिमेन्स द सेम थ्रू आउट। हर मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज का रोल क्या है कि हमने कितने गुना कितने टाइम्स हमने अपने एवरेज सुपर या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, इन द एवरेज प्रॉफिट मेथड एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होता है, इन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, और ये जो मेथड है सुपर प्रॉफिट यहां पर हमारे को कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। नाउ दिस सुपर प्रॉफिट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा प्रॉफिट दैट द बिजनेस इज एबल टू जनरेट और अर्न ओवर इट्स नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट्स का मतलब क्या हुआ, कितना एवरेज या कितना एक्चुअल प्रॉफिट हमारे बिजनेस ने कमाया किसी भी एक साल में, कितना एक्चुअल प्रॉफिट या कितना एवरेज प्रॉफिट हमारे बिजनेस ने कमाया जो कि हमारे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो हमें कमाना चाहिए था उससे ज्यादा है। सो इफ आई से द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय माय बिजनेस इज 10,000 एंड द नॉर्मल प्रॉफिट विच माय बिजनेस शुड हैव अर्न्ड is 8,000, then 2,000 is my super profit। अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जो ये एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट की बात हम कर रहे हैं, ये तो वही एवरेज प्रॉफिट है। अगर हमारे को 3 साल दिए होंगे तो हम उन 3 सालों के प्रॉफिट्स को पहले नॉर्मलाइज करेंगे, यानी कि कोई एबनॉर्मल लॉस एड बैक करेंगे और एबनॉर्मल गेन को रिड्यूस करेंगे, और फिर ऐसा करने के बाद हमारे पास जो 3 सालों के प्रॉफिट्स आएंगे उसकी हम एवरेज कर लेंगे। तो ये हम कर चुके हैं एवरेज प्रॉफिट इन द एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। या फिर क्वेश्चन हमारे को एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी दे सकता है। द होल पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इज नाउ व्हाट इज अ नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट? तो नॉर्मल प्रॉफिट को समझने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम अपने बिजनेस में कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और उस कैपिटल के ऊपर हमारे को एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जनरेट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनआरआर। अगर हम अपने बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे के ऊपर हमारे को नॉर्मली कुछ रेट ऑफ रिटर्न आना चाहिए तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर इज एन इंडस्ट्री which is called telecom industry। अब telecom industry comprises of many businesses, Reliance Jio, Tata Indicom, है ना, then there is Airtel, Vodafone, etc and BSNL also। तो ये टेलीकॉम इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, सारे के सारे प्लेयर्स को जोड़ के टेलीकॉम इंडस्ट्री होती है। नाउ इफ आई से दिस टेलीकॉम इंडस्ट्री हैज अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10% पर एनम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में एंटर करता हूं और अपनी एंट्रेंस पे यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने पर मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट करता हूं, तो जितना भी कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया होगा उस कैपिटल के ऊपर ये इंडस्ट्री के ट्रेंड के हिसाब से मुझे 10% की रिटर्न तो आनी ही चाहिए। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसको ऐसे समझो, अगर मैं कुछ पैसा अपने बिजनेस अपने पास अगर मेरे पास कुछ पैसा है, उस पैसे को मैं अगर बैंक में एफडी कर लेता हूं तो विदाउट टेकिंग एनी रिस्क आई हैव अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ लेट्स से 6%। तो उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि चाहे कोई भी वो पैसा बिजनेस से निकाल के एफडी में डाल दे, बैंक में सेव कर ले, तो उसको 6% का इंटरेस्ट तो आएगा। सिमिलरली अगर कोई भी बिजनेस इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर करना चाहता है और कुछ पैसा निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, तो नॉर्मली 10% तो वो कमा ही लेगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर एक एग्जांपल लें
कि रिलायंस जियो जो अभी नया एंट्रेंट है, उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर करता हूं, एंड रिलायंस जियो ने लेट से 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में, एग्जाम्पल। एंड क्योंकि अब वो इस इंडस्ट्री का एक प्लेयर बन गया, तो उसको भी नॉर्मली कितना पैसा कमा लेना चाहिए हर साल, 10% पर एनम, बिकॉज इस इंडस्ट्री का एक बेंचमार्क है कि कम से कम 10% की रेट ऑफ रिटर्न तो सभी प्लेयर्स कमा सकते हैं। तो अगर 10 लाख के ऊपर हम 10% पर एनम कैलकुलेट करें तो इसका मतलब 1 लाख रुपीज इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, वो प्रॉफिट जो हर व्यक्ति हर बिजनेस कमा लेगा उस इंडस्ट्री के बेंचमार्क के हिसाब से। क्लियर हुआ? और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, बिकॉज वी कैन नॉट एस्टिमेट द एनआरआर ऑफ इंडस्ट्री, हमें तो वो चीज गिवन होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड भी नॉर्मली क्वेश्चन हमको बता देगा, और अगर नहीं बताएगा तो हमें पता है कि कैपिटल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो हमें एसेट्स दे देगा, उसमें से हम लाइबिलिटीज को माइनस करके कैपिटल निकाल सकते हैं, सिंपल सिंपल तरीके से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे को यहाँ तक क्वेश्चन में दिया होगा या हम कैलकुलेट कर लेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में पक्का पक्का दी होगी। व्हेन वी मल्टीप्लाई द कैपिटल एम्प्लॉयड विद एनआरआर, व्हाट वी गेट इज नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट में हम कैसे पहुंचेंगे? सुपर प्रॉफिट क्या होता है, कितना एवरेज प्रॉफिट मैंने कमाया जो मेरे नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर है, कितना एक्स्ट्रा पैसा मैं कमा लिया है मैंने जो मेरे नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सो इफ आई से एवरेज प्रॉफिट इज 10,000, नॉर्मल प्रॉफिट जो मुझे कमाना चाहिए था 8,000, तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना है 2,000। और अगर क्वेश्चन बोलता है कि आपने सुपर प्रॉफिट को 5 टाइम्स करके गुडविल निकालनी है, तो मेरा आंसर कैसे आएगा, 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, माई गुडविल शुड बी 10,000 रुपीज। इतना सिंपल सा ये हमारा एक मेथड है। इससे रिलेटेड अगर हम कुछ क्वेश्चंस अब करें तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। सो क्वेश्चन नंबर 13, अ फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट्स इन द लास्ट 3 ईयर एज 1, 2 एंड 3। ये पिछले 3 सालों के हमारे को प्रॉफिट दिए हैं। ठीक, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 60,000, हमने कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है 60,000। फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व्ड इज 10%। फेयर रिटर्न मतलब NRR, कम से कम 10% अपने कैपिटल के ऊपर मुझे रिटर्न आनी ही चाहिए, ये मेरा नॉर्मल रिटर्न है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, विच मीन्स गुडविल इज 3 times एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। बस ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो गुडविल इज 3 times सुपर प्रॉफिट। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे को ये 3 साल दिए हुए हैं, 18,000 प्लस 20 प्लस 22,000 इज 60,000 डिवाइडेड बाय 3 इज 20,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया 20,000 माइनस व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR। तो 20,000 इज एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट इज 6,000। अब समझो बात को, अगर मैंने 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया पूरे साल बिजनेस में और मुझे कमाना चाहिए था नॉर्मली 6,000 रुपए, तो क्या मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट किया है? यस, मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट किया है 14,000 रुपीज। इसको क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या है? एक्सेस प्रॉफिट जनरेटेड ओवर एंड अबव योर नॉर्मल रिटर्न। तो क्वेश्चन ने बोला गुडविल इज 3 times सुपर प्रॉफिट विच इज 42,000। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी आपको।
एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर इज 54,000 पर ईयर। हम ये सोच रहे हैं हमारी कंपनी कम से कम हर साल आने वाले फ्यूचर में 54,000 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट कर लेगी। एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस इज 3 लाख। हमने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो 3 लाख रुपए है। नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इज 10%। सो व्हाट इज दिस? NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एंड द रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 9,000 पर एनम। तो अभी अगर हम 54,000 रुपीज जनरेट करेंगे आने वाले साल में और 9,000 रुपए उसमें से पार्टनर को हम सैलरी रेम्यूनरेशन दे देंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा कितना? 45,000। सो दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड। अब हम निकालते हैं व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय NRR। क्वेश्चन ने बोला कैपिटल हमने बिजनेस में लगाया 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% पर एनम, विच मींस 30,000 इज द प्रॉफिट जो मुझे कमाना चाहिए था और 45,000 इज द प्रॉफिट जो मैंने कमा लिया। तो मैंने कितना सुपर प्रॉफिट कमाया या कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया? 45,000 minus 30,000 is 15,000. So this is my super profit. And what is goodwill? Goodwill is 2 years purchase of super profit. तो multiplied by अगर मैं 2 कर दूं तो मेरी goodwill आ जाएगी 30,000 using super profit method, right? लो, अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फटाफट से हम यहीं पर सॉल्व कर दिया करेंगे। The average profit is 80,000 which includes undervaluation of stock of 8,000 on average basis। कहता है हमने जो प्रॉफिट कमाया है वो 80,000 है, लेकिन अभी हमारा जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है। स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड होता है तो प्रॉफिट भी अंडर रिपोर्टेड होता है। तो एक काम करते हैं, स्टॉक को ठीक कर दो। स्टॉक को ठीक करने का मतलब स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज कर दो। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे तो आपका प्रॉफिट हायर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 88,000। ठीक। कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है बिजनेस में वो 8 लाख रुपए है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है। तो अगर 8 लाख रुपीज पे 8% हमें कमाना चाहिए था तो व्हाट इज द नॉर्मल प्रॉफिट? 64,000 रुपीज। तो ऐसा करने से आपके पास सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 88,000 माइनस 64,000 विच इज 24,000 एंड गुडविल इज 7 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दो तो आंसर कितना हो जाएगा? 1,68,000। तो 1,68,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है तो हम उसमें प्रॉफिट में अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को ऐड बैक कर देते हैं। सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास एक और भी है इससे से रिलेटेड, आगे सेम मेथड। On 1st April, existing firm had assets of 75,000 which included 5,000 as cash। हमारी कंपनी के पास, हमारी फर्म के पास एसेट्स टोटल कितने थे? 75,000 के। The partners capital account showed a balance of 60,000 and reserves constituted the rest। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे बैलेंस शीट बनाई जाए तो एसेट्स हमारे पास टोटल कितने हैं? 75,000 के, जिसमें कैश का बैलेंस कितना है? 5,000। तो बाकी के क्या होंगे? सन्ड्री एसेट्स, राइट? तो टोटल इज 75,000। On the liability side, these assets comprised of capital 60,000 and balance as reserve। तो बैलेंस कितना होगा रिजर्व में? 15,000। तभी तो ये बैलेंस शीट 75,000 पर टैली करेगी। तो ये हमारी एक पोजीशन है। इससे हमारे को क्या मिलेगा? इससे हमारे को मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 75,000। बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट है 75, लाइबिलिटी तो हमारी कोई भी नहीं है आउटसाइड, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इज 75,000। क्वेश्चन ने बोला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो हम नॉर्मल प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट करते हैं बिजनेस में? यानी कि हमें 7,500 रुपीज का नॉर्मल प्रॉफिट तो कमाना ही चाहिए। अब देखते हैं हमने एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया।
if the goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4-year purchase of super profit, find the average profit. तो क्वेश्चन ने बोला एवरेज प्रॉफिट हम देंगे नहीं, आप बताओ कितना है. क्वेश्चन ने हमको क्या दे दिया? गुडविल, एंड गुडविल इज 24,000 which is valued as 4-year purchase, means 4 times super profit. तो हमारे को क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है. तो बहुत सिंपल, यहां देखो, अगर हमारी गुडविल 24,000 है और वो गुडविल को वैल्यू करने का मतलब है 4 टाइम्स सुपर प्रॉफिट, तो व्हाट इज योर सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज 6,000. एंड व्हाट इज योर सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट ओवर एंड अबव योर नॉर्मल प्रॉफिट. अभी सुपर प्रॉफिट है 6,000, एवरेज प्रॉफिट अपने को पता नहीं, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया 7,500. तो इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट हमने कितना कमाया होगा? 13,500. तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है.